नाजरीन, भारत के बाज़ फ़ौजी जनरल जो पागलपन की हद तक ये कह रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए, और जिसमें उनके जनरल बख्शी पेश हैं, यानी वो जो खाका पेश करते हैं फ़लस्तीन गज़ा का। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान ना फ़लस्तीन है ना गज़ा एक एटमी मुल्क है, और ये बात बल्कि इस बात पे भारत के एक साबिक फ़ौजी अफसर ने और दफ़ाई तज्ज़िया निगार परवीन शाही ने जो भारतीय फ़ौज का एक नक्शा खींचा है, वो तमाम जर्नलों और तमाम उस पर उनके मीडिया पे भी ज़ेर बहस रहा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय फ़ौज अनफिट है और पाकिस्तानी फ़ौज अपनी फ़िटनेस साबित कर चुकी है, और पाकिस्तान एक एटम बम रखने वाला मुल्क है, तो ये लिहाजा जंग नहीं हो सकती, और ना ही इन तिलों में तेल है कि भारत हमला कर पाएगा। ये कोई पाकिस्तानी दफ़ाई तज्ज़िया निगार नहीं कह रहा, बल्कि परवीन शाही भारत का साबिक फ़ौजी अफसर है, और उसके बाद ये है कि दफ़ाई तज्ज़िया निगार है। और नाज़रीन, ये हकीकत है कि भारत कभी भी मौजूदा हालात में पाकिस्तान पर हमले की जुर्रत नहीं करेगा, और मोदी सिर्फ ये एक आई वाश कर रहे हैं, अपनी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हालांकि उससे उसकी अपोजिशन जमातें तमाम उसकी सिक्योरिटी के हवाले से वो क्वेश्चन रेज़ कर रही हैं कि तुम्हारी सिक्योरिटी क्या है, इतनी बड़ी एजेंसियां क्या हैं, इतने बड़े इदारे क्या कर रहे हैं, तुम्हें पता ही नहीं चला, तुम्हारी इंटेलिजेंस क्या है। ठीक है ना। तो इस पर तो उल्टा मोदी कटहरे में आ रहा है, और इसी वजह से अपनी खिफत मिटाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा रहा है, और जिसका पाकिस्तान ने एक सही जवाब दिया है। बाकी यह है कि जहां बात है, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, और कभी भी भारत वो गलती नहीं करेगा कि वो थोड़ी सी भी शरारत करे, यानी अगर वो करेगा तो उसको ये इंतहाई महंगी पड़ेगी। तो इसलिए जिस तरह 1980 की दहाई में, बल्कि उस वक्त तो पाकिस्तान ने अभी एटम बम का यानी कि धमाका भी नहीं किया था, भारत अपनी फ़ौजें सारी बॉर्डर पर ले आया था और पाकिस्तान पर हमला करने वाला था, कि उस वक्त के सदर जनरल ज़ियाउल हक भारत चले गए थे, और उस पर एक क्रिकेट मैच पर जयपुर में, तो उस पर उन्होंने उस वक्त जो कहा था, उन्होंने भारतीय उस सदर को कहा था कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया या एटम बम चलाया, तो पाकिस्तान तो यानी कि उस वक्त 57 इस्लामी ममालिक हैं, मुसलमानों का इतना नुकसान नहीं होगा। अगर भारत को पाकिस्तान ने तबाह कर दिया, पाकिस्तान ने एटम बम या ऐसा वो किया, तो दुनिया में हिंद मत का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, जिस पर डर कर उस वक्त की हिंदू क़यादत ने अपना फ़ैसला मौखर कर दिया था, और फ़ौजें वापस बैरकू में ले आ गई थी। तो नाज़रीन, उस वक्त तो पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर अपने एटमी उसके यानी कि टेस्ट नहीं किए थे। तो अब तो पाकिस्तान एक सर्टिफाइड यानी कि एटमी पावर रखने वाला मुल्क है। तो लिहाजा भारत या मोदी, जिसका यानी कि वो जिसका मंजन ही यही है, जिसका सौदा ही यही है कि वो भारतीय कौम के जज्बात से खेलकर उनको मजहबी इंतहा पसंदी या तशद्दुद दिखाकर बेवकूफ़ बनाता है, और वो वहीं पर ही बेवकूफ़ बनाता है अपने बयानात से, क्योंकि पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं होने वाला, और कोई ऐसा हमला, कोई ऐसी चीज़ जिसको पूरी दुनिया भी यही वो कर रही है कि ये दीवानगी, ये सिर्फ दीवाने का ही ख्वाब है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। बल्कि परवाज़ें बंद की हैं, तो पाकिस्तान ने जब उन पर बैन किया है भारत के जवाब में, तो अब उल्टा भारत की मईशत को नुकसान हो रहा है। जो वाघा के थ्रू अफ़गानिस्तान से ट्रेड होती थी इंडिया की, वो भी रुक गई है, उसका भी भारत को नुकसान है। तो भारत इससे उसको माशी नुकसान भी होगा, इससे उसको दीगर भी नुकसान हो सकते हैं। नाजरीन, मौजूदा सूरत हाल में मैं हूँ अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी, और आप देख रहे थे तारीख़ नामा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।